लिसन टू मी, एक बात मैं यहीं क्लियर करना चाहता हूँ। मतलब तुम मुझे नहीं बताओगे मैं क्या करूं, किससे मिलूं? मतलब मुझे कंट्रोल होना पसंद नहीं है, अंडरस्टूड? मतलब नहीं अब मतलब लिसन, से इसलिए निभा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे पास जाने की कोई मतलब बोलो, रुक क्यों गए? नहीं, लीव इट क्यों? एक रिग्रेट के लिए मैंने तुमसे शादी की और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम्हारी रेपुटेशन ही ऐसी, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी थी। लेकिन जिसकी गलती इसका कसूर है वो अभी तितली की तरह तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराती है। लेकिन गलती सारी मेरी है। अच्छा प्लीज डोंट स्टार्ट नाउ प्लीज। मैंने स्टार्ट किया ये सब कुछ, मैंने नहीं किया। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं कोई लावारिस नहीं हूं। हाँ, मैं अपने घर नहीं जाती लेकिन मैं इंडिपेंडेंट हूं, अपना ख्याल रख सकती हूं। अगर ये शादी नहीं निभानी है तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। अंडरस्टूड? भाभी जी, वो आपके भाई आए भाभी जी। आते। चाय पियेंगे? नहीं। क्लिनिक जाना है आज आपको? ना जाने की वजह? खाना क्या खाएंगे? मैं कुछ बना दूं आपकी पसंद का? क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, वो मैं कह रही थी कि कामयार अपने कमरे में तन्हा बैठा होता है। दीवार पर लगी घड़ी की टिंक टिंक इसके दिल की बेचैनी को और बढ़ा रही होती है कि इतने में इसका करीबी दोस्त दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है। इसके चेहरे पर हैरत, दुख और गुस्से की मिली जली कैफियत होती है। वो कुछ लम्हे कामयार को गौर से देखता है, जैसे इसकी आंखों में छुपे सच को पढ़ना चाहता हो, और फिर गहरी सांस लेकर वो बोल पड़ता है कि कामयार, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा, तुमने आरा के साथ शादी क्यों की, जब तुम खुद मानते थे कि तुम इससे मोहब्बत नहीं करते थे? तुम्हारा दिल तो किसी और के लिए धड़कता था, फिर ये फैसला क्यों? ये सवाल कामयार के दिल में किसी खंजर की तरह उतर जाता है। वो नजरें झुका लेता है, इसके हाथ कांपने लगते हैं। वो उठकर खिड़की के पास चला जाता है, जहां बाहर की खामोशी इसके अंदर के शोर से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। वो थोड़ी देर खामोश रहता है, जैसे अपने ही फैसलों का वजन समेट रहा हो, फिर धीमी आवाज में कहता है कि तुम किया जानो, मैं कुन हालात से गुजर कर ये फैसला करने पर मजबूर हुआ था। आरहा मेरे लिए सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो मेरे घर वालों की उम्मीद थी, मेरी माँ की दुआ थी, मेरे बाप की जिद थी, और मैं हमेशा दूसरों की खुशी के बोझ तले दबकर जीता आया हूँ। इसका दोस्त आगे बढ़कर कहता है कि लेकिन तुमने आरा की जिंदगी भी तो दांव पर लगा दी। तुमने इसे इस रिश्ते में बांध दिया जहाँ मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ मजबूरी थी। क्या ये इंसाफ है? ये सुनकर कामयार की आंखें नम हो जाती हैं। वो पलटकर अपने दोस्त की तरफ देखता है और कहता है कि मैं जानता हूँ, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने खुद को भी धोखा दिया और आरा को भी। मैंने सोचा था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मोहब्बत पैदा हो जाएगी, लेकिन मोहब्बत जबरदस्ती नहीं उगती, वो तो दिल की मिट्टी में खुद ब खुद अलिफ आगती है। इसका दोस्त तल्खी से हंसता है और कहता है कि फिर तुमने शादी क्यों की? क्यों? एक मासूम लड़की की किस्मत अपने अधूरे दिल के साथ जोड़ दी।
कामयार कुर्सी पर बैठ जाता है, इसके कंधे झक जाते हैं और वो एतराफ़ करता है कि मैं डर गया था, तन्हाई से, लोगों की बातों से, घर की जिम्मेदारियों से। मैंने आसान रास्ता चुन लिया और वो आसान रास्ता आज सबसे ज्यादा तकलीफ दे बन चुका है। इसके दोस्त की आवाज़ नर्म हो जाती है, मगर सवाल अब भी बाकी रहता है। कामयार अपने कमरे में तन्हा बैठा होता है, दीवार पर लगी घड़